हेलो एवरीवन, सादर नमस्कार। एनआर हिंदी सीक्रेट डायरी में मैं रिंकल एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वुमेन्स डे पर बोलने के लिए एक शानदार स्क्रिप्ट, जिससे आप अपनी महफिलों में चार चांद लगा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, अब जब भी स्टेज पर मन संचालन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमेशा एक मुक्तक से करें। इससे ऑडियंस पर एक अलग सा प्रभाव पड़ता है। तो आप बोलेंगे, मेहंदी कुमकुम रोली का श्रृंगार हूँ मैं, पायल की झंकार हूँ मैं, मोतियों का सुंदर हार हूँ मैं, माँ के कलेजे की कोर हूँ मैं, रिश्तों की मजबूत डोर हूँ मैं, आंगन में सजाती प्यार हूँ मैं, दो घरों का बढ़ाती मान हूं मैं, गर्व से कहती आज मैं एक नारी हूं, बनाई आज मैंने अपनी नई पहचान है। घर की रसोई से लेकर दफ्तर की कुर्सी पर मैं विराजमान हूँ, भरती आज मैं आसमानों में लंबी उड़ान हूँ, बुलंदियों पर आज मेरा नाम है। मैं ही निर्मला सीतारमण, मैं ही किरण बेदी, मैं ही सुनीता विलियम्स और मैं ही द्रौपदी मुर्मू हूँ। उसके बाद आप बोलेंगे, सम्मानित मंच, पधारे गए विशिष्ट अतिथिगण, श्रोतागण और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं जीनल, कक्षा 11वीं अ की छात्रा, इस खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रही हूँ और समस्त नारी शक्ति के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और कार्यक्रम का आगाज करते हुए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए प्राचार्य मैम, पधारे गए मुख्य अतिथि सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद आप बोलेंगे, दीप प्रज्वलित हुए, हुआ नया सवेरा है, विद्यालय का प्रांगण रोशनी से हुआ उजियारा है, झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, पधारे गए अतिथियों को हमारा कोटि कोटि वंदन है, हमारा कोटि कोटि वंदन है। आज नारी आधुनिक परिवेश में अपने सपनों को दे रही नई उड़ान है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कुश्ती का अखाड़ा हो या खेल का मैदान हो, दफ्तर हो या अस्पताल हो, राजनीति हो या पारिवारिक जीवन हो, अपनी सूझबूझ और समझदारी से कायम की अपनी पहचान है और आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर नारी शक्ति को दिए नए आयाम है। उसके बाद आप अपने कार्यक्रम का आगाज करेंगे कुछ ऐसे। एक जमीन एक आसमान है, एक ही खुदा एक ही भगवान है, एक छोटा सा मेरा पैगाम है, क्यों ना आप सबकी तालियों के साथ शुरू करें आज का भव्य प्रोग्राम है। अब मैं पहली प्रस्तुति को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो सावित्रीबाई फुले पर एक नाटक लेकर आ रही हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ काव्या और उसके ग्रुप को मंच पर बुलाते हैं। जब उसका नाटक खत्म हो जाए तो आप बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले समाज का एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज को हिला के रख दिया, खोखली हुई नींव को निकाल समानता की एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जहाँ नारी को सिर्फ मान सम्मान न मिला बल्कि स्वाभिमान की जिंदगी जीने की नई राह मिली और अत्याचार और जुल्म से बाहर निकलने का हौसला मिला। उसके बाद आप बोलेंगे, अब मंच पर बुलाना चाहूंगी विशाल और उसके ग्रुप को, जो नृत्य के माध्यम से नारी शक्ति का महत्व बताने आ रहे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ विशाल और ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जब उनका नृत्य खत्म हो जाता बोलेंगे, नारी सूरज की लालिमा नहीं, खुद उगता सूरज है, नारी पराधीनता की बेड़िया नहीं, आजाद हिंद की फौज है, अत्याचार के विरुद्ध बन के खड़ी आज वो ढाल है, नारी खुद बनी आज अपनी मिसाल है। उसके बाद आप बोलेंगे, अब मैं स्वाति को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो भ्रूण हत्या के ऊपर कुछ कहने वाली है, शायद आज सबको रुलाने वाली है। जब उसकी स्वाति की डिबेट या स्पीच खत्म हो जाता बोलेंगे, ए माँ मुझे मत मार, तेरी ही परछाई हूँ मैं माँ, छिपा ले किसी कोने में मुझे,
दुनिया के लोगों से मुझे। देश बदल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी विकृत मानसिकता का ढिंडोरा पीटते ही रहते हैं और जिसकी भेंट चढ़ जाती है ये नन्ही सी परियां। अब मैं स्नेहा और उसके ग्रुप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो दहेज के ऊपर एक छोटा सा नाटक लेकर आ रही है। जब उनका नाटक खत्म हो जाए तब बोलेंगे, आज हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, हमें हमारे अधिकार तो मिल गए हैं, पर अभी भी देश को आज़ाद होना बाकी है। बाल विवाह से, नारी पे हो रहे अत्याचार से, दहेज जैसे समाज में फैली कुरीति से, घूम रहे शेर के रूप में गीदड़ से और गर्भपात से, जब तक इन तत्वों को हम उखाड़ कर बाहर न फेंक दें, तब तक यह दिवस बनाना सार्थक नहीं हो सकता। उसके बाद आप बोलेंगे, अब मैं कार्यक्रम समापन के लिए प्रिंसिपल मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैम के लिए आप बोलेंगी, मैम हम तो डाली है आपकी, आपने इसे सींचा है, आपकी छत्र छाया में पल करें बनी ये सुंदर बगिया है, बनी ये सुंदर बगिया है। अंतिम 4 पंक्तियाँ कहती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ और समस्त नारी शक्ति को एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ। कहने को तो हम आज़ाद हैं, इठ्योत्तर स्वतंत्र दिवस हमने हाल में ही बनाया है, पर सही मायने में ये आज़ादी संदूकों का खजाना ही लगती है, क्योंकि भारत माता आज भी दहशत में जीती है। सरस्वती लक्ष्मी आज मंदिरों में नहीं मिलती है। गंगा यमुना गोदावरी पापी के स्पर्श से भी डरती है और बुलंदियों को छूकर आज भी एक नारी आसमान के उड़ते उन परिंदों से डरती है, आसमान के उड़ते उन परिंदों से डरती है। थैंक यू सो मच।